नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। खास करके समाजवादी पार्टी ने, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, 2012 से लेकर के 2017 तक की सरकार रही है। उसके बाद 2017 में करारी हार हुई, 2022 में माहौल बना, लेकिन जीत में तब्दील नहीं हो पाया। फिर 2024 में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब 2027 का जो चुनाव है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, सपा बसपा कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कुनबे से जो खबर आ रही है, साइकिल की रफ्तार को तेज करने के लिए खबर आ रही है पल्लवी पटेल को लेकर। जब से बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया है, आप सबको पता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हवा में बात कर रही थी, उन राजनीतिक पार्टियों की परिस्थिति कैसे थी, प्रदर्शन कैसा था, आप लोगों ने देखा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण तो भाई 10,000 रुपया है बिहार के चुनाव के पीछे। बाकी इन पार्टियों का, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, मिसमैनेजमेंट भी मायने रखता है। मान लीजिए सरकार ना बनती, लेकिन इतनी सीट कम नहीं आनी चाहिए थी। मिसमैनेजमेंट मतलब होता है कि दोस्तों, सही लोगों को टिकट ना देना, असली दावेदारों को टिकट ना देना, जमीनी पकड़ वाले नेताओं को टिकट ना देना। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर एक एक सीट को खंगाला, और जिन सीटों को मैं बता रहा था वाकई में वे जिताऊ सीटें थी। हारने के पीछे कारण यह रहा कि जैसे परिहार विधानसभा देख लीजिए, आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट ना देकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। 17,000 से निर्दलीय लड़ने वाली रितु जायसवाल हारी चुनाव। आप सोचिएगा, स्मिता पूर्वे को टिकट दिया, जिस परिवार से गद्दारी हुई थी आरजेडी को हराने के लिए पिछली बार 2020 में, उसको टिकट दे रहे हो। ऐसे तमाम सीटों पर डबल डबल कैंडिडेट, दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, इनकी पार्टी वाले मुंह ताकते रह जा रहे हैं। सोचो, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अभी एक महिला गई थी टिकट मांगने के लिए, उसको मना कर दिया, डायरेक्ट ऑन कैमरा कह दिया कि टिकट नहीं मिलेगा, लखनऊ के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। लखनऊ के लोगों का मतलब सपा में बहुत सारे नेता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं। जमीन पर पकड़ नहीं, केवल अखिलेश यादव को कुछ लॉलीपॉप दे दो, भ्रमित कर दो, टिकट लेके चले आओ। तो ऐसे लोग चुनाव कबो नहीं जीतेंगे, जमाना जा चुका है। बहुत कठिन चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल के संबंध में एक निर्णय लिया है। इस निर्णय को मैं अपनी बनावटी बातों से नहीं बता रहा हूं, सपा के प्रवक्ता ने बताया है। और मैं बता दूं, पल्लवी पटेल जहां से लड़ेंगी, इनकी पार्टी की और सीटें जो होंगी वे हमारे हिसाब से नहीं जीत पाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद लड़े, इनके पति लड़े, इनकी माताजी लड़े, ऐसे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। एकदम साफ बता दें, जब क्षेत्र अपना कोई होता है तब आप जीत सकते हैं। इन लोगों का कोई क्षेत्र नहीं। इनकी माताजी हमारे यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं, कोई मतलब नहीं था कि टिकट मिला, जल्दबाजी में चुनाव लड़ने आई, साइकिल सिंबल भी नहीं रहा, हार गई बुरी तरह से। सोचिए, कुर्मी बाहुल इलाके में मौर्य विधायक जीता, क्यों? स्थानीय है, विनम्र है। ये सब स्थानीय चीजें लोग देखते हैं। तो पल्लवी पटेल व्यक्तिगत तौर पर अगर फूलपुर से लड़े या सिराथू से ही लड़े या फिर चाहे जहां से लड़े, ये चुनाव जीत सकती हैं। मतलब कि ताकतवर महिला है। और इनकी बहन, पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल, तो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के साथ। लोकसभा के चुनाव में इनको भी आप लोगों ने देखा कि जनता का मुंह भंग हो गया, इनसे भी जनता का मुंह भंग हो गया। ये भी चुनाव हारने वाली थी तो जीत गई लास्ट चांस में। लेकिन आप देखिएगा, आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा, इनके कई विधायक कम हो जाएंगे। जितने विधायक अभी होंगे उसके आधे विधायक जीतेंगे, हो सकता है वो भी ना जीते। क्यों? 2 सांसद थे, 21 सांसद बची हैं। तो कोई 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 से थोड़ी हारे इनके सांसद, लाखों लाख वोटों से हारे वहां पर सोनभद्र, रावटसनगंज में। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल और आशीष पटेल में जंग भी चलती रहती है, पारिवारिक जंग है इनकी। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो निर्णय लिया गया है उसको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव से झगड़ा भी हुआ था थोड़ा बहुत, देख सकते हैं। यूपी में अखिलेश 50-60 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, किसको? कांग्रेस को।
कांग्रेस को 50 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। 340 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी। देख सकते हैं आपके सामने है, क्योंकि बिहार में 61 सीट पर लड़ी कांग्रेस। अब आप सोचिए, नामांकन होता रहा, इन लोगों की सीट फाइनल ही नहीं थी। कौन किस पर लड़ेगा, कौन कैसे लड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा मतलब कि दाल भात इक्के में सान दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। 6 सीट जीत पाई कांग्रेस। कांग्रेस के लिए अब उत्तर प्रदेश में दरवाजे बंद हैं। दोस्तों 340 सीट पर लड़ना चाहती है कम से कम समाजवादी पार्टी, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार रालोद को जो 33 सीट दी गई थी, सुभाषपा को 17 सीट दी गई थी, 10 सीटों में से 5 अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल को दी गई थी, शिवपाल की पार्टी को 1, महान दल को 2 और जनवादी पार्टी को 1। तो पल्लवी पटेल की पार्टी को लेकर के यहां देख सकते हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कमजोर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि कमजोर का मतलब, जिसको आप कमजोर समझ रहे हो वाकई कमजोर नहीं है, उसको नहीं छोड़ेंगे। संगठन की जमीनी हकीकत के आधार पर सपा यह कोशिश रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और इसमें कमजोर दोस्त का मतलब जैसे पल्लवी पटेल हो गए, ये मेन है। बाकी तो ओम प्रकाश राजभर भाग गए उस पार्टी में, रालोद वाले भाग गए उस पार्टी में, यानी कि बीजेपी में। और अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को भी साथ लाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस के लिए 63 सीटों तय करने की लिमिट दी गई है, लेकिन इन 63 पर भी कांग्रेस नहीं लड़ेगी। वैसे तो मांग रही है 100 से 125, बात करने की बात अलग है। ज्यादा सीट मांगो, जीत नहीं पाओ एक को 100, और क्योंकि 75 जिलों में न्यूनतम एक सीट पर लड़ना चाहती है। जैसे दिक्कत यह बात की भी है कि आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, शामली में सभी सीटें सपा ने जीती थी। तो ऐसे कई जिले हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी वाकई सभी सीटों को जीतने में सक्षम है। तो पिछली बार 399 सीटों पर लड़ करके केवल 2 सीट जीत पाई थी। तो दोस्तों सपा के फार्मूले पर सहयोगियों को साधने में जुटी है। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी हालिया बयानों के चलते अभी तय नहीं है कि ये गठबंधन आगे बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। जाएंगे कहां? पल्लवी पटेल अपनी पार्टी से लड़ेंगी, जमानत जब्त हो जाएगी, सबको पता है। बीजेपी में उनकी बहन है, उनकी बहन जब बीजेपी में है तो बीजेपी में जाना उचित ही नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। जाएंगे कहां पर? समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाएगी, 1-2 सीटों का नुकसान करेगी, उसमें क्या है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाती है और मान लीजिए थोड़ा बहुत मनमुटाव ना हुआ होता तो लोकसभा में 1 सीट पल्लवी पटेल और बढ़ा सकती थी, लड़ा देते, फूलपुर आराम से जीत जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ये सच्चाई में बोल रहा हूं। लेकिन उस समय झगड़ा हो गया था पीडीए को लेकर। पल्लवी पटेल देख सकते हैं 2 ही विधायक हैं कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी के पास देखिए अपना वोट बैंक है, मुस्लिम भी है, यादव भी है। उसके अलावा दलित में भी वोट मिलता है, दलित में ज्यादातर पारसी वोट दे रहे हैं, जाटो भी वोट दे रहे हैं 1-2%, लेकिन बसपा के सक्रिय होने से इधर उधर मामला थोड़ा हो सकता है। इसी के साथ ही साथ मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हर समाज में वर्ग, हर समाज में वोट है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, वो बात अलग है। अखिलेश यादव को पीछे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा रही है, केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा पद दे रही है, जिससे ओबीसी समाज का एक तबका हमारे पास आए। बीजेपी का एक तबका खिसका है, बड़ी पैमाने पर खिसका है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए 2027 का ऑपरेशन अमित शाह ने करना शुरू कर दिया है। तो पल्लवी पटेल की वापसी समाजवादी पार्टी में लगभग निश्चित है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।